गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल प्लांट्स पार्ट 2। इसके पहले हम मेडिसिनल प्लांट्स पार्ट 1 के अंदर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे रोवोल्फिया सर्पेंटिना, विथेनिया सोमनीफेरम, नीम और सिंकोना ऑफिसिनेलिस। आज हम कुछ दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एलोवेरा पे। आपने अपने घरों पे भी इसको देखा होगा, आसपास भी कई जगह लगा हुआ आपको दिख जाएगा एलोवेरा। बॉटनिकल नेम एलोवेरा। दूसरी इसकी एक और स्पीशीज़ है एलोए बार्बाडेंसिस, फैमिली इसकी है लिलिएसी। इसको सामान्य नाम ग्वारपाठा या घी कुंवर के नाम से भी या घृत कुमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हम देखें तो जो एलोवेरा होता है यह स्टेमलेस होता है, अर्थात इसका जो स्टेम होता है वो काफ़ी हासित होता है और 60 to 100 सेंटीमीटर टॉल होता है। इसकी जो स्प्रेडिंग होती है वो ऑफसेट्स के द्वारा होती है। ऑफसेट क्या होते हैं? जो मदर प्लांट होता है उसी के नीचे से बेबी प्लांट्स जो होते हैं वो निकलते हैं, अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्लांट्स बनते हैं उनको हम ऑफसेट्स कहते हैं और ऑफसेट के द्वारा एक नया प्लांट बन जाता है। लीव्स इसकी थिक होती हैं, फ्लैशी होती हैं, ग्रीन या ग्रे ग्रीन कलर की होती हैं। कुछ जो वैरायटीज होती हैं उसमें वाइट फ्लैक्स अपर और लोअर स्टेम सरफेस पे देखे जा सकते हैं। लीफ की जो मार्जिन्स होती हैं वो सीरेट होती हैं, अर्थात दंतक युक्त होती हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो समर में आते हैं, स्पाइक पर आते हैं। जो फ्लावर होते हैं पेंडुलस होते हैं और जिसकी कोरोला जो होते हैं वो येलो कलर की कोरोला और ट्यूबुलर होती है। लाइक अदर एलो स्पीशीज, एलोवेरा में भी आर्बस्कुलर माइकोराइजा का सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा जा सकता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण जो प्लांट होता है वह सॉइल से मिनरल न्यूट्रिशन को इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है। एलोवेरा की जो लीव्स होती हैं उसमें कई तरह के फाइटोकेमिकल्स देखे जा सकते हैं या मिलते हैं। एसिटिलाइटेड मैनन्स, पॉलीमैनन्स, एंथ्रेक्विनन, सी ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्रोन्स और अन्य एंथ्रोक्विनोन्स जैसे इमोटिन एंड वेरियस लैक्टिन्स। इसके उत्पत्ति और वितरण हम देखें। एलोए जो होता है यह मुख्यतः मरुद्भिद पादप के रूप में जाना जाता है और इस औषध पादप की उत्पत्ति नॉर्थ अफ्रीका, कैनरी आइलैंड और स्पेन को माना जाता है और इसके बाद इसका वितरण दूसरे देशों में हुआ, जैसे ईस्ट और वेस्ट इंडीज़, इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज़। कुछ स्पीशीज़ जिसकी भारत के अंदर नेचुरलाइज्ड भी हुई हैं, जो सेमी वाइल्ड स्टेट में कई पार्ट्स में पाई जाती हैं, जैसे ड्राई वेस्टवर्ड वैली ऑफ हिमालयाज़, यहाँ से लेकर कैप कॉमोरिन तक यह स्पीशीज़ फैली हुई है। प्रोपेगेशन, जैसे हमने देखा, इसका प्रोपेगेशन ऑफसेट्स के द्वारा होता है और यह हम देखते हैं कि यह शुष्क जलवायु में भी इजीली ग्रो हो जाता है और इसको कम पानी की आवश्यकता होती है और सॉइल भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच इसको नहीं चाहिए। तो अगर न्यूट्रिएंट्स भी अगर उस सॉइल के अंदर कम हैं तब भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। यूजेस हम इसके देखें तो पत्तियों का जो जूस होता है उसको पेनफुल इन्फ्लेमेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक अल्सर्स में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो फ्रेश पल्प होता है वह काफ़ी सूदिंग होता है। अगर कहीं पर बर्न हो जाता है यानी जल जाते हैं तो उसके फ्रेश पल्प को लगाने से काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि इसका इफेक्ट सूदिंग और कूलिंग होता है। आज के रिसेंट टाइम्स में हम देखें तो सभी तरह की कॉस्मेटिक्स में इसका उपयोग किया जा रहा है, एज ए मॉइस्चराइज़र, लोशन, शैम्पूज़, इन सब में आपको एलोवेरा देखने को मिलेगा। इसके लीव्स के जो म्यूसिलेज है उसको लेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे
एक्सरे या रेडिएंट बर्न्स के द्वारा जो इन्फ्लेमेशन होता है एक्सरे द्वारा या बर्न हो जाता है रेडिएशन के द्वारा, तो कूलिंग इफ़ेक्ट इसका आता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ बर्न हो गया है या इन्फ्लेमेशन हो गया है तो इसके म्यूसिलेज को लगाने से काफ़ी ठंडक मिलती है, क्योंकि लीव्स के अंदर जो म्यूसिलेज है इसका काफ़ी कूलिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा कई फूड प्रोडक्ट्स में इसको फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्रोज़न डेयरी डेजर्ट्स, कैंडी, बैग्ड गुड्स, जिलेटिनस एंड पुडिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लीव्स जो होती हैं एक फाइबर का अच्छा स्रोत होती हैं, तो इसका हम सब्जी एज ए वेजिटेबल भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लीव्स से डाई भी प्राप्त की जाती है। तो ये कुछ यूजेस थे एलोवेरा की, और काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्लांट है। अगला प्लांट है हमारा एफिड्रा, बॉटनिकल नेम एफिड्रा। इसकी जो फैमिली है एफिड्रेसी, और इसका सामान्य नाम जॉइंटेड फर के नाम से इसको जाना जाता है, जॉइंटेड फर। डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो क्योंकि यह एक बुश झाड़ी के समान होता है, एक एवरग्रीन है, श्रब लाइक है, और यह नेटिव है सेंट्रल एशिया और मंगोलिया का, अर्थात इसका उत्पत्ति स्थल सेंट्रल एशिया और मंगोलिया है। इसके अलावा ये साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में भी पाया जाता है। इसको हम कॉमनली नाम से जाना जाता है, जैसे जॉइंट पाइन, जॉइंट फर, मॉर्मोन टी और ब्रिघम टी। एफिड्रेसी फैमिली का एक सिंगल ऑर्डर है एफिड्रेल्स। तो एफिड्रेसी का यह सिंगल जीनस है और ऑर्डर एफिड्रेल्स में भी एक ही फैमिली है एफिड्रेसी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 50 स्पीशीज़, और ये जो स्पीशीज़ हैं यह ड्राई क्लाइमेट में पाई जाती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में यह पाई जाती हैं। भारत के अंदर एफिड्रा की 8 स्पीशीज़ मिलती हैं, जैसे एफिड्रा इंटरमीडिया, एफिड्रा जियार्डियाना, एफिड्रा सेक्सेटिलिस, एफिड्रा फोलिएटा। राजस्थान के अंदर एफिड्रा फोलिएटा मिलती है। इसके अलावा जो स्पीशीज़ हैं इनका वितरण पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और कश्मीर से लेकर सिक्किम तक पाई जाती हैं। मॉर्फोलॉजी हम देखें तो जो प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफिटिक है, जीरोफिटिक कैरेक्टर यह शो करता है। प्लांट जो है वुडी श्रब है, और कुछ इसकी स्पीशीज़ लाइनास भी होती हैं, और यह एक छोटे ट्री के रूप में आपको दिखता है। श्रबी प्लांट है एक्चुअली हम, और बहुत छोटी हाइट, ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती है। यह इक्वेसिटम से रिजेंबल करता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, स्टेम है, वह भी पर्व संधियों में बटा हुआ दिखाई देता है, या पर्व संधियों में बटा हुआ होता है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर इसकी हाइट सेवरल मीटर्स तक देखने को मिलती है। पादप जो होता है रूट, स्टेम और लीव्स में विभाजित होता है। रूट जो होती हैं वह टैप रूट होती हैं। उसके बाद शुरू में तो टैप रूट होती है, लेकिन बाद में एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं। लेकिन इनकी रूट्स के अंदर माइकोराइजा का एसोसिएशन नहीं होता है। इसकी जो स्टेम होती हैं वह ग्रीन होती हैं, रिब्ड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, फ्लूटेड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टेम है वो ग्रीन है, और वही फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फिलोक्लेट, परिणाम स्तंभ। ब्रांचेस जो होती हैं वो एक्सिलरी बर्ड्स से निकलती हैं, और यहाँ पर हम देखें कि जो ब्रांचेस होती हैं इनके ऊपर लीव्स जो होती हैं वो स्केली लीव्स होती हैं। नोड्स के ऊपर, पर्व संधियों पर जो पत्तियां पाई जाती हैं वो स्केली लीव्स होती हैं, उनकी काफ़ी हासियत होती हैं। ब्रांचेस भी जो होती हैं वह भी ग्रीन होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं नोड्स और इंटरनोड्स में। पत्तियां हमने देखा कि इससे स्केली होती हैं, और यह पेयर्स में नोड्स पर अरेंज्ड होती हैं अपोजिट डिक्कसेट मैनर में। इसके अलावा जो लीव्स होती हैं बेस पे
एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, बेसल शीथ बनाती हैं। और जो लीव्स होती हैं कंटेन्स 2 अनब्रांच पैरेलल वेन्स, दे आर ऑल्सो माइन्यूट एंड दे आर ऑफ नो यूज़, क्योंकि काफ़ी छोटी होती हैं वेन्स तो, और ये पत्तियाँ भी बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इनका कोई यूज़ नहीं होता। और मेनली फोटोसिंथेसिस का काम ब्रांचेस यानी स्टेम ही करता है। यहाँ पर मुख्य जो फोलियज लीव्स हैं वो तो एब्सेंट होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं जो हासित प्रकार की लीव्स होती हैं, और फोटोसिंथेसिस का मुख्य काम स्टेम के द्वारा ही किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम एफिड ड्रग का देखें तो एफिड्रिन एक एल्कलॉइड जो होता है वो इससे प्राप्त किया जाता है, और इससे कई तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, कोल्ड, नेजल डिसऑर्डर, हे फीवर में काम में आती हैं। इसके अलावा किडनी डिसऑर्डर्स में भी एफिड्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेम्स और रूट्स जो होती हैं कुछ स्पीशीज़ की, उनका उपयोग साइफिलिस और ह्यूमेटिज्म जैसे डिजीज़ में उपयोग किया जाता है। एफिड्रा जियार्डियाना से जो टिंचर प्राप्त किया जाता है उसको कार्डिक और सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एफिड्रा जियार्डियाना का जो राइजोम है इसका यूज़ फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है तिब्बत के लोगों के द्वारा। इसके अलावा कई जगह पर इसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगाया जाता है एफिड्रा को। तो इसके यह यूज़ थे। एफिड्रिन जैसे हमने देखा कि मुख्य जो इसमें एल्कोलॉइड है वो एफिड्रिन ही है, और औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कफ के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, इसके अलावा हमने देखा कि भी अस्थमा में, बुखार में भी इसका उपयोग किया जाता है। एफिड्रिन का उपयोग नर्वस सिस्टम उद्दीपक के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ इसके मेडिसिनल यूजेस थे। अगला प्लांट हम देखते हैं, टैक्सस स्पीशीज, टैक्सेसी फैमिली का यह है। कॉमन नेम यू के नाम से भी इसको जाना जाता है, टैक्सस को। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो यह नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में और मलेशिया तक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा भारत के अंदर टैक्सस बेकाटा स्पीशीज ही पाई जाती है। यह हिमालय रेंज में पाया जाता है और 1800 से 3300 मीटर की हाइट तक पाया जाता है। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह पिक्चर है टैक्सस की। मॉर्फोलॉजी इसकी हम देखें, इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री, काफ़ी ट्री के रूप में, बुशी ट्री के रूप में आपको दिखाई देता है। 9 से 20 मीटर तक की इसकी हाइट होती है और मैसिव इसका ट्रंक होता है। धीमी गति से ये वृद्धि करता है। स्टेम जो होती हैं काफ़ी ब्रांच्ड होती हैं और ब्राउन कलर की बार्क यानी छाल से ढकी हुई होती है। डाइमॉर्फिक ब्रांचेस यहाँ पर नहीं होती हैं। लीव्स स्मॉल होती हैं, लीनियर होती हैं, लॉन्ग एंड स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। जो पत्तियों की जो अपेक्स होता है वो काफ़ी शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है सिलिका का, तो काफ़ी तीखा शार्प इसका अपेक्स होता है। लीफ होती हैं वो बहुत, उसकी जो स्टॉक होती है काफ़ी शॉर्ट होती है। द स्टॉक ब्रॉडन्स इनटू अ फ्लैट परसिस्टेंट बेस विच शो अ स्लाइट ट्विस्ट। टैक्सस की जो रूट है वह टैप रूट होती है, वेल डेवलप्ड होती है और काफ़ी गहरी इसकी रूट्स होती हैं और हाईली ब्रांच्ड होती हैं। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखते हैं तो मूल व पुष्प को छोड़कर टैक्सस के सभी पादप भाग जैसे छाल है, पत्तियां हैं, बीज, ये सभी औषधीय गुण रखते हैं और इसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टैक्सस बेकाटा की जो लकड़ी है उसको टिम्बर यानी काष्ठ यानी इमारती लकड़ी के रूप में, इमारती काष्ठ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ अदर जो स्पीशीज़ होती हैं इज़ ऑयली एंड हैवीएस्ट ऑफ द सॉफ्ट वुड्स, इट इज़ क्वाइट ड्यूरेबल, काफ़ी ड्यूरेबल है और कई तरह की डेकोरेटिव यानी वुड
जो रफ वुड होती है उनकी ऊपरी सतह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए डेकोरेटिव वुड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लावर्स एंड पोट्स के बनाए जाते हैं। इसके अलावा डेकोरेटिव पीसेस बनाए जाते हैं इसकी लकड़ी से, क्योंकि इसकी लकड़ी काफ़ी ड्यूरेबल होती है, सॉफ्ट होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एल्कोलॉइड टैक्सिन इसकी लीव्स में, शूट्स में, सीड्स में होता है, तो यह टेक्सास बेकाटा जो है वो पॉइजनस माना जाता है और कुछ कंट्रीज़ में फ़िश पॉइजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें कुछ मात्रा में ट्रेसेस ऑफ एफिड्रिन भी देखने को मिलता है, जिसका उपयोग ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एपिलेप्सी में किया जाता है। टेक्सास बेकाटे की जो बेकाटा का सीड्स जो है वह सीडेटिव यानी पीड़ाहर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टैक्सोल एक ड्रग है जो इससे ऑब्टेन की जाती है टेक्सास की बार्क के द्वारा। तो टैक्सोल जो है इसका उपयोग विभिन्न तरह के जो कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन, लंग, ब्लैडर, प्रोस्टेट कैंसर है, मेलानोमा में, इसोफेगल कैंसर, तो विभिन्न तरह के जो ट्यूमर कैंसर्स हैं उनमें उनके ट्रीटमेंट में टैक्सोल ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमने देख लिया कि जैसे एपिलेप्सी, अस्थमा में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसकी छाल का जो उपयोग होता है जिससे हमें टैक्सोल मिलता है एज ए सेडेटिव यानी पीड़ाहर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है टैक्सास, इसमें भी काफ़ी औषधीय गुण इस देखने को मिलते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ औषधीय पादप। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDP GGC कोटा। धन्यवाद।